तो राम मेरे प्यारे भाई बनो, क्या हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द अपडेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है 27 में। अखिलेश यादव जी 27 में नहीं, अगली पैदाइश में तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं। वाह नेताजी वाह, आपने तो मौज कर दी। बीजेपी को 2027 के चुनाव में जो स्लोगन लिखवाने चाहिए वो ओपी राजभर से ही लिखवानी चाहिए। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं 20 अगस्त से लेके 60 से 65 हो रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जो है मुसलमानों को सबक सिखाने का एक नया पैटर्न, मुस्लिमों को ही ठीक करने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए चीनी का दाम बढ़ाया जा रहा है। जो है ये एक बड़ी प्लानिंग चल रही है मोदी गवर्नमेंट की जो है और आरएसएस की जो है कि मुसलमानों को ठीक करना है तो चीनी का दाम बढ़ाना पड़ेगा जो है बेसिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है चीनी का उपयोग मुसलमान करते हैं बेसिकली जो है। वो भाई मुझे अब जाकर समझ आया है कि बीजेपी सरकार ने चीनी के दाम इतने क्यों बढ़ा दिए हैं, क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों को सबक सिखाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमान ही चीनी का उपयोग करता है, इसीलिए बीजेपी ने, मोदी जी ने चीनी के रेट बढ़ा दिए हैं। बाकी का मजाक सेट कर कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का एक बड़े लेवल का मंत्री कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहा है। उसे काम दिया गया था सड़क बनाने का, सड़क वगैरह का, लेकिन उसका दिमाग हमेशा पेट्रोल में घुसा रहता है, क्योंकि उसके बेटे इथेनॉल बनाने का काम कर रहे हैं। जो गन्ना उसे चीनी में बनाने के लिए यूज करना चाहिए था, वो गन्ना वो पेट्रोल में जबरदस्ती घुसेड़े जा रहा है। और पब्लिक भी कह रही है भाई हमारी डिमांड नहीं है, हमें सादा सिंपल पेट्रोल दे दो, लेकिन नहीं, उसका कहना है हम तो आपको पेट्रोल सस्ते दामों पर देंगे। दाम भी सस्ते नहीं हो रहे हैं, चीनी के भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। देखो, स्मृति जी का मैं पर्सनली बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ, इनसे मिल भी चुका हूँ, बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं, अपना बहुत ही ज़्यादा समय दिया और हमारी बातों को सुना, हमारी समस्याओं को सुना। लेकिन स्मृति जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक आग्रह है, कृपया करके आप नितिन गडकरी जी से बात करिए, उन्हें समझाइए कि जो गन्ना है उससे कृपया करके चीनी बना लें और जो पेट्रोल उसे शुद्ध पेट्रोल लोगों को मुहैया करवा दें, क्योंकि जनता को A20 राज से नहीं आ रहा है, उनकी गाड़ियाँ पुरानी हैं। एक तो पेट्रोल भी सस्ता नहीं हो रहा है और चीनी भी महंगी हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि चीनी 13 रुपये ना सही, कम से कम 40 रुपये में ही दिलवा दो, हमको उसमें ही सुकून मिल जाएगा। मोदी जी और गोकू की फाइट में कौन जीतेगा डिपेंड करता है भाई। अगर मोदी जी बेस फॉर्म में है तो गोकू सुपर सैयन 1 से लेकर सुपर सैयन गॉड तक नहीं हरा पाएगा, पर अगर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे जाता तो फिर मोदी जी को लवड़े भोजिम फॉर्म लेना पड़ेगा और उसके बाद भी शॉर्ट रेंज में गोकू ही जीतेगा, क्योंकि उसका मार्शल आर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर मोदी जी फेंकने में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए लॉन्ग रेंज में मोदी जी जीत जाएंगे। भाई अभी आप फाइट की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो। अगर गोकू हारने लगा तो वेजिटा को बुलाएगा और वो दोनों मिलकर मोदी जी पे भारी पड़ने लगेंगे। तो मोदी जी को भी अपने साथ वाले को बुलाना पड़ेगा, तो वो अमित शाह जी को बुलाएंगे। आपने ये तो पॉइंट कवर ही नहीं किया। पर अगर भाई गोकू और वेजिटा जुड़कर वेजिटो फॉर्म में आ गए तो इनकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर भाई योगी जी आएंगे और योगी जी तो आपको पता है भाई कि जो नाम सुधारते हैं ना, तो भाई जो वेजिटो का तो वेजिटा अलग कर देंगे और गोकू का अलग कर देंगे। फिर आएगा भाई जो फाइट में मजा। उसके बाद जो है गोकू बीरस को बुलाएगा, बट अपने मोदी जी भी कम नहीं है, वो नीतीश कुमार को बुलाएंगे और नीतीश कुमार वो जो मर्जर इयरिंग होता है उसको चुरा लेंगे और एक मोदी जी का और एक अमित शाह दोनों को दे देंगे। वो दोनों मर्ज होंगे और बनेंगे मोदी शाह और वो दोनों बीरस की गड्डियां फाड़ देंगे। भाई कोई बताएगा आखिर ये सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है, ये गोकू और वेजिटा क्या भला है? ये होता है प्रोटेस्ट, जहां ना देश विरोधी नारे लगते हैं, ना ही देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की जाती है, ना ही उमर खालिद जैसे आतंकवादियों की रिहाई की मांग की जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिल्ली पुलिस को इतने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की आदत नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ने जब हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर हो रहा था, उसी समय पर इन लोगों पर लठ बजा दिया। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट यूजीसी को लेकर हो रहा है, और इस यूजीसी वाले मुद्दे पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी ने बेमतलब में ही पड़ी लकड़ी ले ली। ऐसा कायर गृह मंत्री, हमें तो शर्म आती है ये सोचकर कि वो अपने आप को लौह पुरुष से तुलना करता है। कहाँ सरदार पटेल, कहाँ ये बौना अमित शाह। सफेद कपड़ा ओ भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें सब बौने के दर से दिखते हैं, और बाकी का अमित शाह ने कब अपनी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से की है। फिलहाल आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे देश का जो विपक्ष है उसका स्तर दिन ब दिन कितना नीचे गिरता जा रहा है, किस तरह की भाषा पर बेचारा उतारू हो चुका है। देखो, हिंदुओं को जितना ज्यादा खतरा जहादियों से नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरा इन जैसे हिंदुओं से है, जो भक्ति के नाम पर दिन दहाड़े अश्लीलता परोसते हैं। वो चोरी नहीं हुई है, वो एक तरीके से भगवान श्री राम जी के यहाँ पर
कृष्ण के रूप में एक यादव जने थे, उनकी जाति यादव थी, वो कृष्ण के रूप थे, तो जैसा माखन चुराते थे उसी तरीके से वो थोड़ा बहुत वो हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री राम और कृष्ण जी की दोस्ती है ये, इसको चोरी का नाम नहीं दीजिए। सनातन में कुछ चोरी नहीं होता। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसमें कुछ चोरी नहीं होता। ये श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का बालपन का खेल है। देखो, मैं अपनी वीडियो में गाली नहीं देता हूँ, गाली नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इस वीडियो को फैमिली वाले भी देखते हैं, वरना मैं इन जैसे जाहिलों को, जोकरों को, नमूनों को आप समझ लीजिए, इन वर्ड को रिप्लेस कर लीजिएगा, ऐसी ऐसी गालियां देता कि इनकी आने वाली और पुरानी पुश्तें भी कांप जाती हैं। आज जो हिंदू है वो खुद ही अपने हिंदू समाज की मजाक बना रहा है। अगर मोदी जी भी इसकी ये वीडियो देख लेंगे तो जूता लेकर इसे 1 किलोमीटर तक तो दौड़ा ही देंगे। अब 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। भाई, मैं इस जोकर की वीडियो देख देख कर दुखी हो गया हूँ। मेरा बजरंग दल वालों से आग्रह है कि आप लोगों ने जिहादियों की बहुत ही ज़्यादा सफाई कर ली है, कृपया उस सफाई को थोड़ा सा विराम देकर एक बार जो अपनी ही घर में गंदगी मची हुई है उसकी आप साफ सफाई कर लें, आपका बहुत ही ज़्यादा एहसान रहेगा। मोदी और मेलोनी वाली साड़ी, ये देखिए, ये देखिए पूरी, पास से बनाइएगा। हाँ, पास से बनाइए। पूरी साड़ी पर ये पल्ला होगा मोदी जी का, ये देखिए पूरा मोदी जी बना हुआ, मोदी जी मेलोनी, ठीक ये देखिए, है। देखिए पूरी साड़ी पर आपको साड़ी इस में तरह नीचे से पे मिलेगा। ये देखिए पूरी साड़ी पर आपको ऊपर भी मिलेंगे और बॉर्डर पे भी पूरा मोदी जी एंड मेलोनी चॉकलेट के साथ। ये इस तरह की यूनिक साड़ी बहुत सारे कलर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाटी पीपल वाले पे ही मिलेगी। देखो, मैं इसे अंधभक्ति तो नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन साड़ियों को खरीदेंगे। इसने अपने बच्चों को के भविष्य के लिए, पैसा कमाने के लिए सभी के भविष्य को खराब कर दिया है, सभी के सपने चकनाचूर कर दिया है। तो ये गन्ने का रस और एथेनॉल बनाना बंद करे और शुद्ध पेट्रोल और डीजल मुहैया करवाई है बीजेपी सरकार। नितिन गडकरी, आप लोगों की गाड़ी जब तक बर्बाद नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एथेनॉल मिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एथेनॉल मिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यदि यूं ही तानाशाही करते रहेंगे और एथेनॉल मिलाना बंद नहीं करेंगे तो एथेनॉल पर भी इस देश का जेनजी युवा जो है नितिन गडकरी से इस्तीफा लेगा। एक कान खोलकर सुन ले नितिन गडकरी जी। देखो, नितिन गडकरी बीजेपी के लिए वो काम कर रहा है जो काम राहुल गांधी बीजेपी के लिए कर रहा है। राहुल गांधी ने कसम खा रखी है कि वो कांग्रेस को बर्बाद करके छोड़ेगा। मुझे लग रहा है कि नितिन गडकरी ने भी ऐसे ही कसम खा रखी है बीजेपी को बर्बाद करने की। दिल्ली में एक ही महल है, शीश महल, और ये खाली केजरीवाल साहब का नहीं है, बाकियों पे तो उन्होंने निगाह आने ही नहीं दी। राखी बिल्लान, इन्होंने अपने मकान को रिपेयर कराने के लिए 2 करोड़ 33 लाख। राम निवास जी जो विधानसभा आप अध्यक्ष जी कुछ अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, देखिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए राम निवास जी ने, गोपाल राय जी ने 2 करोड़ 55 लाख, सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़, सौरभ भारद्वाज जी ने 1 करोड़, और ये आतिशी जी बेचारी महिला है, महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं है, वो तो 67 लाख में निपट गई। मनीष सिसोदिया बड़े मंत्री यहाँ बैठते थे, कहीं नहीं कहीं, तो बड़े मंत्री जी को ही उन्होंने 7.5 करोड़ हर रेजिडेंट। ऑफिस जाता कौन था भाई, ऑफिस की जरूरत क्या थी, घर घर खेलते थे। हाँ, रेनोवेशन भाई, रेनोवेशन के लिए। तो ऐसे इमरान हुसैन 3 करोड़, राजेंद्र पाल गौतम 3 करोड़, ये उनके मंत्रियों का चिट्ठा है। मुख्यमंत्री का अलग, मंत्रियों का अलग, और सचिवालय नहीं जाते थे। भाई साहब, सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी खास पार्टी बनकर बैठी थी। मतलब कि मकान के रिपेयर करने का वो खर्चा है 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 7-7 करोड़ सिर्फ रिपेयरिंग का। इतने में तो अच्छी खासी आलीशान कोठी बनकर तैयार हो जाती। भाई कुल मिलाकर बस इतना ही कहूंगा कि इस केजरीवाल ने दिल्ली वालों का बहुत ही बढ़िया गंदा वाला काटा है। जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या वो सारे बच्चे जो वहां आए थे, स्टूडेंट्स जो आए थे, क्या वो नक्सल्स हैं? अगर नक्सल्स है तो फिर हमारी सारी मांगे क्यों पूरी की गई? मतलब आप बताइए। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार इस देश में है। उड़ता हुआ तीर लेने का भी संवैधानिक अधिकार कुछ लोगों को है, उड़ता हुआ तीर ले सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को कहीं से भी दिमागी नक्सल नहीं कहा है, दिमागी नक्सल बिल्कुल नहीं कहा, दूर दूर तक नहीं कहा है। लेकिन अगर कोई उड़ता हुआ तीर लेना चाहे तो वो स्वच्छंद है,
उड़ता हुआ तीर लेने के लिए कुछ लोग स्वच्छंद हैं, वो स्वतंत्रता से आगे स्वच्छंदता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसी छात्र आंदोलन को लेकिन बात जब कहीं नक्सलवादियों ने के द्वारा संहार हो और उसके बाद अगर किसी विश्वविद्यालय में उत्सव मनाया जाए तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाएगा। अब उसको सीजेपी के लोग कोई और टर्मिनोलॉजी देना चाहें, उसको डॉग व्हिसल कहना चाहें तो कह सकते हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि हम जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान में हम जो है कोई जिसके लिए नहीं कहा जा रहा है वो अभी अपने लिए मान ले तो उसको मानने का अधिकार हम दे देते हैं। लेकिन हमने किसी छात्र आंदोलन को, अभी झारखंड में भी छात्र आंदोलन चल रहा है, कौन कह रहा है उसको कि ये नक्सल आंदोलन है? किसी ने नहीं कहा दिमागी नक्सल है, वो कोई कह ही नहीं सकता, दूर दूर तक नहीं कह सकता। और जो सीजेपी ने जो आंदोलन किया जंतर मंतर पे उसको किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर वहां उमर खालिद के लिए नारे लगे तो जो नारे लगा रहे थे उनको अर्बन नक्सल कहते तो आपको तो आप एक बार दिखाइए जरा, स्वयं सोनम वांगचुक जो आपके आंदोलन के चेहरे थे। हाँ, वीडियो भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे, सौरभ दास जी में वीडियो भेजना दिखाइए ना। बिहार जेल होगा या क्या होगा, हमने उमर खालिद को देख लिया है, हमने शारजील इमाम को देख लिया है। 5, 6, 7 साल से वो जेल में बंद है। देखो जैसे सीजेपी वाले उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी यूजीसी पर यही वाला तीर उड़ता हुआ ले ही लिया है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।